हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोपोलॉजी के बारे में। तो व्हाट इज़ टोपोलॉजी एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो ये सारे टॉपिक आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोपोलॉजी होती क्या है। ठीक है, टोपोलॉजी define the structure of the network of how all the components are interconnected to each other. Topology refers to the layout of connected devices on a network. इसका मतलब ये है कि नेटवर्क पर आप अपने कंपोनेंट मतलब अपने पीसी को, डिवाइसेस को या फिर नोड बोल दो आप, ठीक है, उसको आपस में किस तरह से आप उसको जोड़ सकते हो, किस स्ट्रक्चर में आप उसको जोड़ सकते हो। ठीक है, टोपोलॉजी क्या है? रेफर टू द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके कनेक्टेड डिवाइस हैं नेटवर्क पे, उनको आप किस किस डिज़ाइन में जोड़ सकते हो। लाइक आप उसको स्क्वायर में बना दो, स्क्वायर में आपने जोड़ दिया, आपने रिंग का यूज़ कर लिया, गोल स्ट्रक्चर में आपने अपने नेटवर्क को जोड़ दिया। ठीक है, आपने स्क्वायर में जोड़ा, गोल में जोड़ा, आपने उसको हाइब्रिड में जोड़ दिया, या फिर आपने उसको स्टार बना दिया। ठीक है, आपने उसको बस की तरह बना दिया। तो ये डिपेंड करता है हमारे ईज़ ऑफ वर्क पे कि हमारा वर्क कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने नेटवर्क पे टोपोलॉजीज़ को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे अब हम देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में फर्स्ट है मेरा बस टोपोलॉजी, नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी, अगला ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। तो आइए देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में कि ये क्या होता है। इन अ बस टोपोलॉजी ऑल स्टेशंस आर अटैच टू द सेम केबल नॉन एज बैकबोन केबल। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि आपके पास में एक सिंगल केबल है और उसी से आपके सारे पीसी आपके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो एक आपके केबल के साथ में आपके सारे स्टेशंस मतलब आपके सारे पीसी अटैच हो जाते हैं। तो ये आपका बस टोपोलॉजी का डायग्राम है, और आई होप कि आपको डायग्राम से बेटर आए समझ में। अगला पॉइंट है, इन बस टोपोलॉजी नेटवर्क मैसेजेस आर सेंट इन बोथ डायरेक्शंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट and are read by the node identified by the code with the message. इसका मतलब ये हुआ कि बस टोपोलॉजी में जो आपके मैसेजेस होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में आपके फ्लो होते हैं। ठीक है, बोथ डायरेक्शंस में होते हैं। सिंगल पॉइंट मतलब किसी एक ने भेजा तो ये दोनों की तरफ आपका फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि इसको नहीं पता कि ये जो भेजने वाले ने जिसको भी भेजा है वो कौन से डायरेक्शन में है, लेफ़्ट में है या राइट में है, इसीलिए ये दोनों डायरेक्शंस में जाता है। फिर क्या है, एंड आर रीड बाय द नोड आइडेंटिफाइड बाय द कोड विद द मैसेज। ठीक है, मैसेज के साथ में वो कुछ कोड होता है जिस कोड के थ्रू ये जो पीसी है ये उसको पता लगा पाते हैं कि ये जो मैसेज आया है ये हमारे लिए ही आया है, और जिसके लिए नहीं होगा वो उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देता है, मतलब छोड़ देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन अ बस टोपोलॉजी सिग्नल्स आर ब्रॉडकास्ट टू ऑल स्टेशन। बस टोपोलॉजी में जो भी आपके मैसेजेस होते हैं, सिग्नल होता है, वो ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब वो सबके पास जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, each computer check the address on the signal as it passes along the bus. If the signal address matches that of the computer processes the signal. If the address doesn't match, the computer takes no action and the signal travel down the bus. इसका सेंस ये हुआ, जो भी आपका सिग्नल नेटवर्क पे ट्रैवल हो रहा है, मतलब जो भी आपका मैसेज नेटवर्क पे आया, ब्रॉडकास्ट हुआ, तो अब क्या होगा, हर एक कंप्यूटर उसको चेक करेगा। ठीक है, चेक करेगा तो अब क्या होगा, अगर जो वो सिग्नल है
और सिग्नल में जो एड्रेस है वो एड्रेस अगर मैच होता है, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के साथ, तो वो उस सिग्नल को फिर क्या है प्रोसेस करेगा। अगर मैच नहीं होता है तो जो कंप्यूटर होगा वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। एंड द सिग्नल ट्रैवल डाउन द बस, और वो सिग्नल क्या है आपका आगे वाले जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं वो लोग फिर अपना अपना चेक करेंगे। तो हर एक पीसी को चेक करना पड़ता है कि क्या ये मैसेज मेरे लिए है। अगर उसमें एड्रेस उससे मैच होता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, सिग्नल को उसको प्रोसेस करेगा, और अगर नहीं होता है तो वो उसको जाने देगा, ठीक है। अगला देखते हैं गाइस। इसमें पॉइंट मैंने काफ़ी सारा दिया है, और मैंने ये सारा दिया है ताकि आप इस बस टोपोलॉजी को अच्छे से समझ सको कि ये है क्या, ठीक है। डीपली कॉन्सेप्ट इसमें सब कुछ मैंने दिया है, तो आपको जितना बेटर लगता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्क्स के हिसाब से आप लिखना, क्योंकि इसमें नोट्स काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आपको ये अगर आप इसको शॉर्ट नोट में बना के आप लिख सकते हो, या तो आप फिर इस वाले पॉइंट को अगर ये आपको बड़ा लगता है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगला पॉइंट है एट बोथ एंड ऑफ द नेटवर्क टर्मिनेटर इज़ यूज्ड टू स्टॉप द सिग्नल बीइंग रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब है कि जो ये आपका जो केबल है इसके दोनों एंड पे यहाँ पे टर्मिनेटर होना नेसेसरी है, इसलिए ताकि जो आपका सिग्नल है वो वहीं पे ब्रेक हो जाए, मतलब आगे रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि जो केबल वाला होता है, घरों में जो केबल होता है लगता है, ठीक है। तो अगर आप किसी मंथ पैसे नहीं देते हो केबल के, तो क्या आपको केबल दिखाई देता है? लेकिन उसी और उन्हीं वायर से होके आपके पड़ोसी के भी घर में गया है, उसने पे किया है, उसको दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा जो चीज़ है वो वहाँ पर टर्मिनेटर का वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको वही सिग्नल नहीं दिखता है और उनको दिख रहा होता है। आगे देखते हैं। अब है बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस। तो फर्स्ट है बस टोपोलॉजी इज़ इजी टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी होता है। अगला पॉइंट है डोंट रिक्वायर मच कैबलिंग कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। मतलब दूसरे टोपोलॉजी के मुकाबले इसमें केबल का मतलब वायर का बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगला पॉइंट है इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और पेरिफेरल टू अ लीनियर बस। मतलब इसमें किसी भी कंप्यूटर को ऐड करना बहुत आसान होता है। पेरिफेरल मतलब जितने भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो, ठीक है। तो एक सिंगल वायर जा रही है, उसमें आप कितने सारे भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगला पॉइंट है आपका देयर इज़ नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर ऑन अ बस लाइक स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में अगर सेंट्रल सर्वर फेल होता है तो पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। अगर एक भी सिस्टम ख़राब हुआ तो बाकियों पे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान और इजी है, और प्लस इसको एक्सटेंड करना, अगर आपके 5 पीसी है उसमें लगे हुए हैं, अगर आपको 5 से 8 करना है तो आप उसको ईज़िली अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हो, वो ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अगला पॉइंट है फेलियर ऑफ वन स्टेशन डज नॉट अफेक्ट अदर। अगर एक पीसी ख़राब हुआ तो वो दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब है इसके डिसएडवांटेजेस। इंटायर नेटवर्क शट डाउन इफ़ देयर इज़ अ ब्रेक इन द मेन केबल। अगर आपका केबल में कुछ प्रॉब्लम आ गया फिर तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क आपका शट डाउन हो जाएगा। अगला है टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड ऑफ द बैकबोन केबल। दोनों साइड पे आपको टर्मिनेटर लगाना नेसेसरी होता है। अगला पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ़ द एंटायर नेटवर्क शट डाउन। अगर आपका पूरा नेटवर्क बैठ गया, ठीक है, तो पूरी आपकी वायर में कहाँ पे प्रॉब्लम है उसका पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगला है मेंटेनेंस कॉस्ट में भी हायर। इसमें आपका कॉस्ट हायर होता है
क्योंकि आपका पूरा का पूरा नेटवर्क एक वायर पे डिपेंड है, तो आपको उस पर क्या है, आपको ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत होगी। वैसा आपको वायर लगाना होगा जो कि वायर काफ़ी अच्छा हो और जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट हाई हो जाएगा। वही उसी से जुड़ा हुआ है अगला पॉइंट भी, मोर एक्सपेंसिव केबलिंग बिकॉज द केबल शुड हैव हाई बैंडविड्थ। केबल का जो बैंडविड्थ है वो हाई होना चाहिए, केबल अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका नेटवर्क बार बार प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, तो गाइस ये था इसका डिसएडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस, और ये आपकी बस टोपोलॉजी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।